अरे वाह! क्या आपने भी हिबिस्कस के प्लांट को खरीदा है मेरी तरह? जिस तरह से मैंने ये देखिए ये येलो वाला हिबिस्कस का प्लांट खरीदा है। तो चलिए हम दोनों लोग साथ में ही इसको रिपॉट करते हैं। तो अगर आपने हिबिस्कस के प्लांट को अभी खरीदा है तो लाने के बाद आप उसे तुरंत रिपॉट नहीं करेंगे। कम से कम 2 से 3 दिन तक इसे जिस पॉट में या फिर ग्रो बैग में है उसी ग्रो बैग में रहने देंगे। 2 दिन या 3 दिन होने के बाद आप इसे रिपॉट करेंगे। तो मेरे प्लांट को लाए 2 से 3 दिन हो गए हैं। इसमें एक फ्लावर खिला हुआ था जिसको मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगी। तो चलिए अब हम अपने प्लांट को रिपॉट करते हैं। हेलो एवरीवन, सान्या गार्डनिंग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पना और चलिए अब हम अपने प्लांट को रिपॉट करने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक सॉइल बनाते हैं। तो ये नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है और अब मैं इसमें कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ। मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ। इसमें बोन मिल, नीम खली या काऊ डंग कंपोस्ट और थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्स करके हम इसके लिए एक बढ़िया सी एक रिच जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है ना, वैसा हम एक बढ़िया से सॉइल अपने हिबिस्कस प्लांट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए सबको मिक्स कर लेते हैं और हम अपने हिबिस्कस प्लांट के लिए एक अच्छे से सॉइल प्रिपेयर कर लेते हैं। अब मैंने 12 इंच का मिट्टी का पॉट लिया है। इसमें नीचे इस तरह से मैं दिया को पलट के उसका जो ड्रेनेज होल है उसे इस तरह से बंद कर दूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो निकलता रहेगा, लेकिन मिट्टी जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद अब क्या करना है, अब जो हमने सॉइल बनाई थी उसको हम हाफ फिल कर लेंगे, हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करेंगे। उसके बाद हम अपने हिबिस्कस प्लांट को लगाएंगे। तो चलिए फटाफट सॉइल को भी फिल कर लेते हैं। मिट्टी को मैंने हाफ पॉट जो है उसको भर लिया। उसके बाद अब मैं हिबिस्कस प्लांट को सबसे पहले इस ग्रो बैग से बाहर निकालूंगी। फ्रेंड्स, ये जो पॉली बैग्स होते हैं ना, इन्हें मैं अच्छे से रिमूव करती हूँ जिससे कि फिर से मैं इसमें कोई भी कटिंग ग्रो कर सकूँ। आप देख सकते हैं ये प्लांट जो है हेल्दी है, उसकी जो रूट्स है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप है। तो बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगी और साइड साइड से थोड़ी थोड़ी सॉइल को हटा दूंगी। बहुत ज़्यादा इसकी सॉइल को नहीं हटाएंगे, नहीं तो जिसका प्लांट का जो रूट्स होता है ना वो डैमेज हो जाता है तो प्लांट जो है वो मर जाता है। अक्सर यही होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है अगर उसकी रूट थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है। तो बस इस तरह से हम अपने प्लांट को इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद फिर हम चारों तरफ से सॉइल को फिल कर देंगे। अरे अरे रुको तो गाइज, ये गलती सभी से हो जाती है जो कि अभी मुझसे हो गई। मैंने इसके जो चारों तरफ की सॉइल है उसको नहीं हटाया और जब मैं इसको लगा रही थी तब मैंने देखा कि मेरा जो प्लांट है वो छोटे से एक बास्केट में लगा हुआ है और अगर हम उसके बास्केट को रिमूव नहीं करेंगे तो ये जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि बास्केट जो होता है उसके अंदर लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी चिकनी और थिक होती है, जिसकी वजह से ये कटिंग तो ग्रो हो जाती है लेकिन प्लांट जो है वो फिर अच्छे से ग्रो नहीं होता है। इसके लिए इस बास्केट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप कट करके या जैसे भी चाहे वैसे धीरे धीरे इसको रिमूव करना है, जो इसकी रूट्स है उनको डैमेज नहीं करना है। तो चलिए धीरे धीरे से करके मैं इस जो छोटे से बास्केट है इसको रिमूव कर देती हूँ। तो बास्केट जो है वो ये देखिए रिमूव हो गई। अब हम अपने प्लांट को लगाएंगे। अब जब हम प्लांट को लगाएंगे तो जो इसकी रूट्स हैं तब वो अच्छे से फैलेंगे और प्लांट जो है हेल्दी ग्रो होगा। और अगर हम बास्केट को नहीं निकालते और इसी में इस तरह से लगा देते पॉट में, तो फिर क्या होता है ना, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता। कुछ टाइम के बाद जब आपका प्लांट जो है वो मर जाता, इसलिए उस बास्केट को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो अब हमने प्लांट को इस तरह से रीपॉट कर दिया, चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी को फिल कर दिया और जहाँ पे रूट है वहाँ थोड़ा सा दबा दिया, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वहाँ पे अच्छे से ये सेटल हो जाए, इधर उधर हिले नहीं। उसके बाद हम अपने पॉट के अच्छे से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद आपको एक और काम करना है, आपको इसको 2 से 3 दिन तक शेडी एरिया में रखना है, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्व कर ले। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखिएगा, क्योंकि हिबिस्कस जो है वो फुल सनलाइट का प्लांट है। तो आपने भी रिपोर्ट किया कि नहीं किया अपने प्लांट को? अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।